हम बताना ये चाह रहे कि तुम भगवान की कथा सुनकर अगर भक्ति नहीं कर पाए, अभी नहीं संभल पाए तो बिखर जाओगे, और आज की कथा सुनकर के अगर संभल गए तो तुम भक्ति में निखर जाओगे। अब तुम्हें निर्णय करना है, बिखरना है या पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका, चोर पानी कर विनय सशंका, चोर पानी कर लंकनी हाथ जोड़ रहे। एक बात और, भगवान की कथा सुनने के बाद में व्यक्ति में दीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? देखो एक बात बोले, कथा है दर्पण। दर्पण जानते हो? शीशा, आईना। दर्पण मतलब शीशा। तुम लोग शीशा में मुंह देखोगे तो शीशा में शीशा मुंह वही दिखाता है जो तुम होते हो। अगर दाग होगा तो दाग दिखा देगा, तुम काले होगे तो काला दिखा देगा, गोरे होगे तो गोरा दिखा देगा, बगल भूरा होगे तो बगल भूरा दिखाई देगा। और तुम शीशा से कहो अरे यार तुम बहुत दोगला हो, हमको काला दिखा रहे हो, अमुक आदमी को गोरा, अरे भाई तुम जो हो गए वही तो दिखाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो ना जोर से, तुम जो होगे वही तो दिखाई देगा। उसी प्रकार भगवान की कथा जो सुनता है उसे असलियत में पता लग जाता है कि तुम भक्त हो कि नहीं, क्योंकि कथा है दर्पण, और दर्पण से मन और हृदय दोनों साफ दिखाई पड़ते हैं कि हम कितने दोगले हैं या कितने भगवान के भक्त हैं। दर्पण तो कथा है दर्पण, लेकिन भगवान की कथा दर्पण है तो कथा में अपने मन को देखकर, कथा के दर्पण में मन को देखकर मन को करना चाहिए परमात्मा के चरणों में अर्पण। मन को करना चाहिए परमात्मा के चरणों में अर्पण, फिर सदगुरु के प्रति हो जाता है समर्पण, और इसीलिए कथा है हमारी दर्पण। पुनि संभार उठी सोलंका, पुनि संभार उठी सोलंका, लंकनी को मुक्का लगा, लंकनी संभल गई। और सागर के पागलों से भी हम कहेंगे, तुम भी अगर 7 दिन की कथा सुन करके अगर संभल गए तो तुम्हारी भी जिंदगी आज से ही समझो बदल गई है। और इतने के बाद भी नहीं सुधरे सो हनुमान जी बचा गए। रावण को देख लो, रावण ने हनुमान जी को मुक्का खा लो, हार्ट अटैक आ गया। हनुमान जी ने मारो मुक्का, रावण को हार्ट अटैक आ गया, बीपी हाई होगा, बीपी लो हाई, बीपी लो हाई। हनुमान जी बोले काहे? रावण बोलो बेचैनी हो रही। हनुमान जी बोले हमारे मुक्का दें, अच्छा ना बेचैनी हो जा। जो तो कुशल मनाओ के बिल्कुल गए नहीं है, ब्रह्मा जी ने रोक ली। लेकिन रावण बोला है तो क्या हुआ, हारे तो क्या हुआ, जीते तो हम हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, हारने के बाद भी तुम्हारी शान नहीं जा रही है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे कुटपिट भी जाते फिर भी कहते हुआ क्या है। ऐसे ही एक सागर का आदमी था चंगीलाल, चंगीलाल को एक आदमी ने जोर से चांटा मार दिया, टटा। चंगीलाल बोला सही सही बताओ, मजाक में मारा है कि हकीकत में? पहले तो चांटा खा लिया, अब चंगीलाल बोला सही सही बताओ, मजाक में मारा है चांटा तुमने कि हकीकत में? आदमी बोला हकीकत में। बोले तो ठीक है, क्योंकि मजाक हमें पसंद नहीं है। रावण भी यही कह रहा कि मुक्का मारा तो क्या हुआ, किसी ने कहा कि अब संभल जाओ। रावण बोला संभलें क्यों, एक सिर वाले संभले, हम तो 10 मूड वाले हैं। और हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, हम लोग एक सिर के हैं। आज की कथा सुनकर के तुम संभल जाओ, तुम गोविंद के हो जाओ, गोविंद तुम्हारे हो जाएं। और इसके लिए कथा बहुत जरूरी है। इतने में भी नहीं संभल पाए तो फिर कथा सुनना, फिर ना संभल पाओ तो फिर कथा सुनना। जब तक भगवान से लगन ना लग जाए तब तक इनकी कथा को सुनते ही रहना। क्योंकि
सारा संसार जहां तुम जी रहे हो ये सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। यहां तुम्हारे माता पिता परिवार ये सब बातें हैं, कोई किसी का नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि अभी भी मौका है, केवल परमात्मा अपने हैं, ऐसे राम जी के शरण को पकड़ लो।